जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो को बढ़ाते हुए 1853 के चार्टर एक्ट हम लोग पिछले वाला वीडियो में पढ़े थे। 1853 के चार्टर एक्ट में हम लोग पढ़े थे, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त करने की घोषणा किया जा सकता है, कभी समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद आज हम लोग 1858 की चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चार्टर एक्ट तो नहीं इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही भी पढ़ चुके हैं कि 1853 ईस्वी 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो भारतीय इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट था। यानी कि अब जो चार्टर एक्ट आएंगे वो चार्टर एक्ट के नाम से नहीं, भारत सरकार अधिनियम के नाम से आएंगे। तो पहले सबसे पहले हम चलते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। 1858 के भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम से तो ये स्पष्ट जरूर हो जाता है कि भारत के लोगों को कुछ न कुछ जिम्मेवारी दी गई है और कुछ न कुछ चीजों में इन्हें शामिल किया गया है, कुछ न कुछ इसमें महत्व दिया गया है। तो क्या क्या प्रावधान किए गए इस अधिनियम में, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि हम लोग पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत के शासन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। यहां कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर शासन कर रही थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब डायरेक्ट वे में भारत पर शासन करने कौन आ रहा, कौन कर रहा शासन? ब्रिटिश सरकार को अब सौंप दिया गया। आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे कि भारत ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जब समाप्त किया गया, इसके बाद लोक सेवा आयोग या लोक सेवाओं के कर्मचारियों को भारत के लोक सेवा कर्मचारी भारत के लोगों को लोक सेवाओं के लिए, लोक सेवा कर्मचारियों के लिए उन्हें योग्यता के आधार पर भर्ती कराया जाएगा। अब कहा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के लोगों के लिए सिविल सर्विस में जो कोई काम करना चाहता है तो काम करेंगे, वो नौकरी पा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तियों को अपनी योग्यता के आधार पर भर्ती करवाना होगा। यानी कि इसका मतलब है कि हम पीछे भी पढ़े थे कि परीक्षा होगी, तो बिल्कुल सही बात है कि आपकी योग्यता क्या है, उस क्षमता के आधार पर कर्मचारी का चयन किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़े। जब ये सब समाप्त कर दिया गया, तब क्या किया गया कि भारत में पहले क्या चल रहा था? गवर्नर जनरल पद चल रहा था। इस अधिनियम के तहत भारत में गवर्नर जनरल पद को बदल करके गवर्नर
गवर्नर जनरल पद को बदलकर गवर्नर जनरल के पद को बदल करके वायसराय कर दिया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल पद को बदल दिया गया। यहां पर भी चेंज हो रहा है और बदल करके वायसराय पद दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल को वायसराय पद बना दिया गया। चौथा पॉइंट पर ये हम लोग देखेंगे कि आखिर ये गवर्नर जनरल कौन था जो वायसराय बना, या वायसराय कौन बना। तो हम देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल पहले था वही वायसराय में कन्वर्ट हो गया, वायसराय में बदल गया। तब देखते हैं कौन व्यक्ति था। तो भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति में, तो क्रांति के समय अच्छा भूमिका निभाने के कारण, अच्छे काम करने के कारण लॉर्ड कैनिंग का जो पद था वो पहले था गवर्नर जनरल पद, लेकिन गवर्नर जनरल पद को बदल करके वायसराय पद किया गया। और ये वायसराय बनने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग ही थे। भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट यही कहता है कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में मुगल सत्ता को समाप्त किया गया, या मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल पद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि मुगल की सत्ता अब नहीं चलेगी, अब चलेगा ब्रिटिश सरकार की सत्ता। मुगल सम्राट के जो पद था वो समाप्त कर दिया। मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया। मुगल सम्राट का जो पद था वो पद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आज हम लोग एक नए आधार से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। जैसे कहा जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजें समझते हैं कि आज पढ़ लिए तो कल के लिए कोई दिक्कत नहीं। स्वामी विवेकानंद की एक कहावत है, उसके अनुसार से हमें इस दुनिया में आए हैं तो चलना ही चाहिए, ताकि जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सके कि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। उन्होंने कहा था, उठो जागो और चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। इसी तरीका से आप लोग को भी जिंदगी में अगर कुछ सफलता हासिल करना है, कुछ सफल बनना है, तो ये चीजें जो कल आप पढ़ लिए उससे आगे जरूर आज पढ़ा कीजिए, तभी आपको मंजिल संभव है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 1857 के जो भारत अधिनियम 58 के अधिनियम सरकार था, क्योंकि ये इसलिए बना क्योंकि 1857 में भारत में क्रांति हुआ, और ये क्रांति अंग्रेजों की जीत दिला दिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जीत हुई, क्योंकि भारत के लोग अपने में आपस में ठीक नहीं होने के वजह से भारत 1857 की क्रांति को हार गया, जिसके वजह से भारत को लंबा गुलामी का सफर झेलना पड़ा, और जाकर के 1947 से भारत आजाद हुआ। तो इसमें सबसे पहला जो इस अधिनियम में प्रावधान क्या किए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। हम इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि कभी भी समाप्त करने की घोषणा किया जा सकता है, और ब्रिटिश संसद में वो चीजें पास हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके अब सीधे भारत पर शासन कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया कि अब तुम शासन करो। भारत के लोगों को लोक सेवाओं में कर्मचारी बनने के लिए उन्हें योग्यता के आधार पर भर्ती कराया जाएगा, योग्यता के आधार पर उनकी भर्ती होगी। तीसरा क्या कहता है? गवर्नर जनरल पद को नाम बदल दिया गया, और बदल करके उसी को वायसराय किया गया। तो भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने।
और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद जब वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, मुगल सम्राट का अंतिम शासक, बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने पकड़ करके म्यांमार के रंगून जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद उसके मुगल सम्राट के जितने सारे शासक छोटे छोटे थे सभी को समाप्त कर दिया और वहाँ से उसकी पद को भी समाप्त कर दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 1858 के इस अधिनियम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा। देखने के लिए वीडियो थैंक यू वेरी मच।